साइमन कमीशन 1927 और 1928। 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी। ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में कर दी, क्योंकि उन्हें आकांक्षा थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही एक विरोध का कारण बना, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। जहां जहां आयोग गया वहां वहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। 1928 और 29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में विचार होना था। साइमन कमीशन के दौरान हमारे भारत के नेता लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में मृत्यु हो गई, जो कि एक दुखद घटना मानी जाती है। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव की कुछ विशेषताएं थी। इसने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्दी संभव हो सके भारत में स्वशासन की स्थापना, मतलब युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्र कुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निमात्री सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। पहली शर्त, जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में ही रह सकते हैं, या फिर वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों यानी कि सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व और विकास को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहेगा। अंततः क्रिप्स को भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई, क्योंकि इसमें पूर्ण संविधानता की जगह डोमिनियन स्टेट, संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसकी विशेषता निम्नलिखित थी। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इसके लिए धन इकट्ठा करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और ये सभी चीजें क्यों की जा रही थी ब्रिटिशों के द्वारा? क्योंकि विश्व युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें इंग्लैंड जो था पीछे जाता जा रहा था। अब बात करते हैं स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 की। यदि बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो उन्हें राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले दिए गए।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण दिया गया। सरदार वल्लभ भाई रक्षा मंत्री, जॉन मिथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्री, जगजीवन राम शर्मा, CH भाभा कार्य, खान और ऊर्जा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, आसफ अली रेलवे और परिवहन मंत्री, C राजगोपालचारी शिक्षा और कला मंत्री, II चुंद्रीगर वाणिज्य मंत्री, लियाकत अली खां वित्त मंत्री, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु मंत्री, गंजाफर अली खां स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। देखिए, अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस परिषद के उपाध्यक्ष। और इसके बाद हम बात करते हैं, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसका पहला मंत्रिमंडल 1947 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा, जॉन मथाई रेलवे, RK षणमुखम चेट्टी वित्त मंत्री, जगजीवन राम शर्मा, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विधि, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, CH भाभा वाणिज्य, रफी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गॉडगिल कार्य, खान और ऊर्जा मंत्री। ये हमारी जो थी पहली मंत्रिमंडल जो कि 1947 में बनाई गई थी। इस प्रकार जो हमारा ये अध्याय है, जो हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ी, ये हमारा आज अंतिम चरण समाप्त हुआ। धन्यवाद।